गुड इवनिंग। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पे। तो आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 5, ठीक है, जो विज्ञान की सीरीज चल रही है आपकी 7th क्लास की, उसका अध्याय नंबर 5 हम लोग देखने वाले हैं, पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 4। ठीक है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं, वीडियो की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है साइंस क्लास 7th के नाम से। ठीक है, आप जाके प्लेलिस्ट में 1 से लेकर 4 तक वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, आप जाके ज्योग्राफी का लेक्चर 1 से 13 तक देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो जाके देख सकते हैं। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है? पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन। एकदम डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर काफ़ी लंबा है, तो आधा घंटा या 45 मिनट, खूब से खूब 50 मिनट हम लोग इस वीडियो को लेंगे और 2-3 पार्ट में इसको डिवाइड करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट हम लोग जारी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का फिर से स्वागत है, मैं आपका सचिन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने पिछली कक्षा में पदार्थों में परिवर्तन के बारे में जाना था, पदार्थ में कैसे परिवर्तन होते हैं ये आपको बताया था पिछली कक्षा में। आपने दूध से दही बनते, दूध से खट्टे होते, रबड़ बैंड को खींचते इत्यादि देखा होगा। बच्चों, पदार्थों का परिवर्तन कैसे होता है? देखो, दूध से दही भी बनता है, दूध खट्टे भी होते हैं, दूध मीठे भी होते हैं, दूध से रबड़ बैंड भी बनते हैं। क्या ये सभी एक ही पदार्थ के परिवर्तन है? क्या ये सभी एक ही प्रकार के परिवर्तन है? तो बच्चों, इसी पे बात करने वाले कि पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है, चैप्टर का पहले नाम समझो। कोई सही पदार्थ है तो उसका कैसे परिवर्तन होता है दूसरे चीज़ में। जैसे दूध है, दूध जो है दही में बदल जाता है, तो क्या हुआ? पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन। दूध जो है दही में बदल गया, जो बर्फ़ है वो पानी में बदल गया, पानी बर्फ़ में बदल गया, तो ये क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। उसका जो फॉर्म है, जिस अवस्था में है, वो दूसरी अवस्था में चला जा रहा है। इसी चैप्टर का नाम है रासायनिक परिवर्तन। पानी जो है वो बर्फ़ में जब चली जाती है तो क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जा रहा है। ठीक है, दूध है वो दही में बदल जा रहा है ना बच्चों। ठीक है, तो इसी को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। किसी पदार्थ का उसी अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाना, उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो बच्चों डिटेल से चर्चा करते हैं। चलो, आपने देखा होगा खुरपी, कुल्हाड़ी, चाकू, चिमटा आदि को हवा में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उसमें जंग लग जाती है। आपको पता ही होगा, आपके गांव के लोग होंगे तो। रसोई में लोहे का गीला तावा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें भी जंग लग जाती है। बच्चों, आपको पता होगा जंग लोहा नहीं है बच्चों। जो जंग होता है वो लोहा नहीं होता है। जंग उस पदार्थ लोहे से भिन्न होती है जिस पर यह लगती है। तो बच्चों, आपको माइंड में लगा होगा कि जंग जो होता है लोहा का ही एक रूप होता है, लेकिन मैं बता दूं जो जंग होता है वो लोहा नहीं होता है। लोहा पर जो जंग लगता है वो लोहे से भिन्न होती है। ठीक है, जिस पर यह लगती है। आपसे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि लोहे का इनमें कौन से लोहे का रूप है, तो एक ऑप्शन में दे देगा जंग, तो आपको जंग नहीं मारना है। क्यों? क्योंकि जंग जो है लोहे का रूप नहीं है। ठीक है, ये अलग है। क्या आप कुछ ऐसे और परिवर्तन बता सकते हैं जिसमें नए पदार्थ बनते हों? बच्चों, ये देखा कॉपर सल्फेट विलयन, ये कॉपर सल्फेट विलयन है। कील पर भूरे रंग का जमाव। अगर आप कील को पानी में रख देते हैं तो कील क्या हो जाएगा? उस पर भूरा रंग लग जाता है। इसका मतलब क्या है? कील में भूरा रंग की परत जम गई, या वो क्या बोलते हैं उसको, कील पर क्या हो गया? जंग लग गया। ठीक है, क्रियाकलाप है बच्चों। साइंस में लेकिन क्रियाकलाप पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। चलो पढ़ा ही देता हूँ, 2 मिनट, ज़्यादा कहाँ टाइम लगेगा। क्रियाकलाप फर्स्ट। ठीक है बच्चों, ज़्यादा हम वीडियो लंबी नहीं बनाएंगे। ठीक है, 30 से 40 मिनट हम लोग बनाएंगे शिक्षक की सहायता से। तो मैं आपका शिक्षक ही तो हूँ। बीकर या चौड़े मुंह की कांच की बोतल में 50 मिलीलीटर पानी लीजिए। ठीक है, उसमें आधा चम्मच नीला थोथा या कॉपर सल्फेट घोल दीजिए। ये आपको जब हाई लेवल की क्लास में जाएंगे तब आपको पता चलेगा नीला थोथा कॉपर सल्फेट क्या होता है। इस विलयन में 1 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाइए। बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल तो आपको वो मिलेगा भी नहीं, क्योंकि लैब में मिलता है। ये पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, चलो पढ़ा ही देता हूँ यार। ठीक है, आपको नीले रंग का विलयन मिलेगा। इस विलयन में परखनली या कांच की छोटी बोतल में थोड़ा सा नमूना लीजिए। शेष विलयन में लोहे की कील आलपी ने उपयोग कीजिए। चुक्के ब्लेड का टुकड़ा डालकर कुछ समय छोड़ दीजिए। विलयन में देखेंगे। सबसे अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, आप पानी लीजिएगा, उस पानी में कील डाल दीजिएगा। उसके बाद कील को देखिएगा कि कील में जो होगा 10 दिन 15 दिन बाद क्या होगा? कील में भूरा भूरा लग जाएगा, जंग। ठीक है, आपको जैसे अभिषेक का जो गेट है, गेट पे जहाँ पे उस गेट के नीचे देखा होगा जहाँ पानी वगैरह गिरता होगा, यहाँ ये गेट है मान लो,
ये पहला यहाँ पे पहला है, ये दूसरा, ये पहला गेट है, ये दूसरा गेट। यहाँ पे छोटा छोटा साइड में क्या होगा देखना, जंग लगा होगा नीचे, जहाँ पे नीचे जालिया गेट जैसे खोलते हैं वहाँ पे जंग लगा हो। तो जंग कैसे लगा है, वहाँ पे लगातार पानी गिरता है ना, या कोई समझ कोई टॉयलेट वगैरह करता है तो वहाँ पे क्या होता है, पानी लग जाता है, जिससे क्या होगा, लोहे का रासायनिक परिवर्तन हो गया किसमें, जंग में बच्चों, ठीक है, उस पर जंग लग गया है। तो उसी कहते हैं कि जो कोई पदार्थ होता है वो अपनी अपनी अवस्था में कोई दूसरी अवस्था में चले जाता है तो उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, उसे कहते हैं परिवर्तन, ठीक है, समझ गए बच्चों। आपको विलयन में रंग से कौन सा परिवर्तन दिखेगा, या कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच में अभिक्रिया के कारण होता है। विलयन का रंग परिवर्तन हो जाने पर कॉपर सल्फेट की जगह नए पदार्थ बनने के कारण होता है बच्चों। तो चलो पढ़ाने वाला हूँ आगे, देखो ये पढ़ो क्या लिखा है। हम इस परिवर्तन को निम्न अभिक्रिया द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट विलयन प्लस लोहा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। हम इसे इसे हम रासायनिक समीकरण भी कहते हैं, यह गणित के समीकरण से अलग है। इसमें तीर का अर्थ बनना या हो जाता है बच्चों। अगर ये CuSO4, ठीक है, क्या लिखा है, CuSO4 है, क्या है, नीला थोथा प्लस Fe का मतलब क्या होता है बच्चों, Fe का मतलब होता है लोहा। तो CuSO4 प्लस Fe को मिलाते हैं तो क्या बनेगा, FeSO4, ठीक है, ये बनता है। तो बच्चों ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैं आपको समझा भी नहीं सकता, क्योंकि आप अभी समझाऊंगा तो आपको उतना डिटेल से समझ में नहीं आएगा। आप 8th क्लास में चाहे 9th क्लास में जाएंगे या 10th क्लास में जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपको पढ़ने को मिलेगा। उसका नाम है केमिस्ट्री, एक चैप्टर इसके ऊपर बुक ही है, क्या है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो आपको दूसरा, लेकिन केमिकल के बारे में आपको केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। गैस बनाने वाली रासायनिक क्रियाएं, ठीक है, गैस बनाने वाली रासायनिक क्रियाएं चित्र में दिखाए तरीके से खाली रिफिल को साइकिल के वाल्व ट्यूब या रबड़ की नली से जोड़कर इस प्रकार सजाई कि रिफिल का खुला सिरा सीसी या प्रखनली में लगे ढक्कन को आर पार हो जाए। बच्चों ये देख लेना, ठीक है, चूने का पानी आपको मिलेगा भी नहीं, ये सब ये तो पूरा आप नींबू की रस की जगह सिरका का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, ये पूरा पढ़ना है, ठीक है, क्या लिखा है, ठीक है। यहां से हमारी कहानी स्टार्ट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कहानी। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की कहानी। यहां से हमारी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ से होगा, आप ऊपर पढ़ लेना, क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा ना चूना मिलेगा, ना कॉपर सल्फेट मिलेगा, ना सल्फ्यूरिक अम्ल मिलेगा, ठीक है बच्चों आपको। तो ये पढ़ो पहले कार्बन डाइऑक्साइड की कहानी, ठीक है। हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक गैस है जो हमारे जीवन के लिए कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन आदि। तो बच्चों आपको पता होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या कहते हैं, शरीर से छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। उसी प्रकार जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो आपको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों महत्वपूर्ण है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो पेड़ खाएंगे क्या, पेड़ का भोजन होता है CO2 प्रकाश संश्लेषण की मदद से। अगर पेड़ ही नहीं रहेगा तो CO2 जाएगा कहाँ। तो बच्चों इस धरती पे पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत गर्मी होती है, गर्मी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही बढ़ती है। तो अगर पेड़ रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो हमारे जीवन के लिए कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन आदि। प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या, भोजन, जो पेड़ जब भोजन बनाते हैं तो उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इतनी महत्वपूर्ण गैस का कैसे पता चला बच्चों, क्या पहले इसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मान लिया गया था, अथवा कुछ क्रमबद्ध अध्ययन एवं प्रयोगों के निष्कर्षों के आधार पर बात सत्यापित हुई कि गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की खोज, देखो बच्चों CO2 का मतलब क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूँ, देखो CO2 ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। C का मतलब क्या हुआ, C किसको रिप्रेजेंट करता है, C किसको प्रदर्शित करता है, कार्बन, ठीक है। O किसको प्रदर्शित करता है, ऑक्सीजन। और 2 मतलब ऑक्सीजन 2 बार और कार्बन 1 बार अगर मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है बच्चों, ठीक है। ऑक्सीजन का 2 अणु, इसको अणु कहते हैं, ऑक्सीजन का 2 अणु और कार्बन का 1 अणु, उसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों जैसे CaCO3, अब समझ गए होंगे इसको क्या लिखा है। देखो जहाँ पे 3 चाहे 2 जितना ही 5 लिखा होगा, इसका मतलब कि ये वाला चीज़ 3 बार,
या CO2 लिखा होगा तो ये वाला चीज़ O है 2 बार, ऐसे समझ लेना, ठीक है। तो लिखा है कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम देखो, कैल्शियम CO3, क्या लिखा है, कैल्शियम क्लोराइड CaCO3, ये क्या है कैल्शियम, ये क्या है कार्बन, ये क्या है ऑक्सीजन का 3 बार अगर मिलाते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है बच्चों, ठीक है। कैल्शियम 1 बार, Ca मतलब कैल्शियम 1 बार, CO मतलब क्या, C का मतलब क्या कार्बन, और O3 का मतलब ऑक्सीजन 2 बार। तो बच्चों समझ गए, यहाँ पे क्या लिखा है आप समझ, जितना नंबर जिसके बगल में दिया रहेगा समझ लो कि वो पदार्थ इसका गुना। अगर यहाँ पे लिखा है O3 तो इसका मतलब क्या, ऑक्सीजन 3 बार, ठीक है। Ca का मतलब क्या होता है कैल्शियम, C का मतलब क्या होता है कार्बन, और O3 का मतलब ऑक्सीजन 3 बार, ठीक है। अगर सिर्फ O लिखा है तो समझ लो कि 1 बार, अगर इसके नीचे 2 लिखा है तो समझ लो कि ये ऑक्सीजन जो है 2 बार, अगर 3 लिखा है तो समझ लो कि जो ऑक्सीजन है 3 बार। ऐसे नाम होता है। H का मतलब क्या होता है हाइड्रोजन, ठीक है। O का मतलब क्या होता है ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसे CaCO2 का मतलब क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, आपको याद करने के लिए दूंगा आगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की खोज की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कार्य जॉन हेमॉल्ट ने 1630 में किया था बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि बताइए कार्बन डाइऑक्साइड की खोज सबसे पहले किसने और कब की थी, तो जॉन हेमॉल्ट, और 1630 में जॉन हेमॉल्ट ने की थी बच्चों। ये क्वेश्चन इसका आंसर हो सकता है, ठीक है, आपको याद करना है। हेमॉल्ट ने एक बंद पात्र में चारकोल को जलाया तो उन्होंने पाया कि जलने के बाद बची राख का द्रव्यमान चारकोल के वास्तविक द्रव्यमान से काफ़ी कम था। बच्चों क्या कह रहे हैं, चारकोल जो होता है बच्चों आपको पता होगा, जो रोड बनता है उस पर चारकोल बिछाया जाता है, ठीक है, जो चिपचिपा होता है ब्लैक ब्लैक। तो वही कह रहा है जब जॉन हेमबोल्ट ने चारकोल को जलाया एक बंद पात्र में, बंद पात्र का मतलब क्या होता है बच्चों, बता रहा हूँ। बंद पात्र मतलब क्या, एक बक्सा, लोहे का बक्सा, उसको अंदर बंद करके उसको अंदर से बाहर से जलाया गया। तो उन्होंने पाया कि जलने के बाद जो बची राख होती, देखो यहाँ पे एश का मतलब क्या होता है ASH, एस का मतलब क्या होता है राख। बच्चा आपको क्या पता था कि राख का इंग्लिश क्या होता है एस, ये लिख लेना, ठीक है। एश का मतलब क्या होता है राख। आप पे कॉपी बनाइए, सबसे पीछे चाहे सबसे आगे, ठीक है, 2-4 पन्ना पीछे सबसे छोड़ के, उसमें क्या करना है कि जितने भी वर्ड मीनिंग होंगे ना उसको लाइन से लिखते रहना है, ऐसे ऐसे, उसको डेली 2-2 याद करना, 3-3 याद करना, आपको सब याद हो जाएगा साइंस का। एस का मतलब राख, ठीक है, वर्ड मीनिंग भी पावर आपका मजबूत होगा, साइंस के जितने भी वर्ड हैं आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यह याद करना। चारकोल के वास्तविक द्रव्यमान से काफ़ी कम था बच्चों। जो चारकोल जलने से पहले जिसका उसका उतना भार था, वो जलने के बाद उसका भार बहुत कम हो गया था। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान का मतलब होता है भार, किसी वस्तु का भार, ठीक है। आपका द्रव्यमान कितना है, तो मेरा द्रव्यमान 78 किलो है, 75 किलो है, तो उसको कहते हैं, देखो द्रव्यमान किसी वस्तु में लगाया जाता है, किस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, ठीक है। जलने के बाद बची राख का द्रव्यमान चारकोल के वास्तविक द्रव्यमान से काफ़ी कम था, ठीक है। ये कह रहा है चारकोल जो है, जॉन हेमबोल्ट ने जब चारकोल को जलाया बंद पात्र में, उस समय उसका द्रव्यमान कुछ अलग था, उसका मतलब द्रव्यमान ज़्यादा था। लेकिन जब चारकोल को जलाया गया तो उसका वास्तविक द्रव्यमान उससे कम था। चारकोल के जलने के बाद उसका जो द्रव्यमान था या वजन था वो काफ़ी कम था जलने के पहले की तुलना में। जलने के पहले वो काफ़ी अधिक था, लेकिन जलने के बाद उसका वास्तविक द्रव्यमान जो था वो काफ़ी कम हो गया था बच्चों, ठीक है। इसका मतलब है कि भार में कमी आ गई। इस आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि चारकोल के द्रव्यमान में कमी हुई अदृश्य पदार्थ में परिवर्तित हो गई है। क्या कह रहा है बच्चों, समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या जाना कि जब जॉन हेमबोल्ट ने कार्बन डाइऑक्साइड को जलाया अभी, तो उस समय उसका कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं जलाया था, उस समय उसका मान लो कि 100, उसका वजन या द्रव्यमान 100 किलो था, ठीक है, मान लो। उसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड को जब उन्होंने जला दिया, चारकोल को जला दिया, जो चारकोल का मतलब CH होता है बच्चों, ठीक है। क्लोरीन भी इसको कह सकते हैं, नहीं क्लोरीन अलग है, ठीक है। मान लो कि देखो मान लो कि जो C का मतलब क्लोरीन मान लो, तो चारकोल मान लो, CH मान लो। जब चारकोल को नहीं जलाया था उस समय उसका वजन कितना था, 100 किलो। जब चारकोल को जला दिया तो इसका मतलब उसका वजन हो गया था 80 किलो। इसका मतलब क्या हुआ, चारकोल के जलने से पहले जब जलाया गया तो उसका द्रव्यमान कम हो गया बच्चों। देखो यहाँ पे 20 ग्राम कम हो गया, 20 किलो कम हो गया ना, 20 ग्राम मान लो, 100 ग्राम 80 ग्राम, तो 20 ग्राम कम हो गया। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, 20 ग्राम गया कहाँ, उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा कि 20 ग्राम जो है वो कहाँ गया। जलने से पहले 100 ग्राम था, जब जलाया गया तो 80 ग्राम बचा, और 20 ग्राम कहाँ गया, तो वो बच्चों यहीं से स्टार्ट होती है तुम्हारी कहानी। इस आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला 20 ग्राम की
खोजा उन्होंने। तो 20 ग्राम भाई उसको उन्होंने बोला कि कहाँ गया मेरा 20 ग्राम जो चारकोल जला गया था। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि चारकोल के द्रव्यमान में कमी एक अदृश्य पदार्थ में परिवर्तित हो गई है। तो बच्चों उन्होंने कहा जो चारकोल में जो जली उसका जो 20 ग्राम कम था वो किसी अदृश्य पदार्थ ऐसा पदार्थ में परिवर्तन हो गया है जो हमको दिख नहीं रहा है, कुछ ने कोई दूसरा पदार्थ में बदल गया है। बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि कोई पदार्थ जब दूसरी अवस्था में जाती है तो क्या कहते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो बच्चों बताओ ये रासायनिक परिवर्तन हुआ कि नहीं? जब पहले जब ठीक है, रासायनिक परिवर्तन हुआ कि नहीं? 2 मिनट बच्चों। मैंने अभी आपको क्या बताया था थोड़ा देर पहले कि जो किसी पदार्थ का अपनी अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाना उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। अभी जो मैंने चारकोल की कहानी आपको सुनाया था, चारकोल की कहानी से क्या पता चलता है? चारकोल की कहानी से ही ना पता चलता है कि जो 20 ग्राम है वो रासायनिक परिवर्तन है, वो उसका फॉर्म बदल गया, उसकी अवस्था बदल गई। कि अगर नहीं बदली तो 100 ग्राम ही रहता, 80 ग्राम क्यों बचा, 20 ग्राम कहा गया? तो इसी को उन्होंने कहा, जॉन हेमोल्ट ने कहा कि जो ये 20 ग्राम कम हुई है ना वो किसी अदृश्य पदार्थ में परिवर्तित हो गई है। वो 20 ग्राम किसी दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो गई है। बच्चों केवल 80 ग्राम बचा उसके पास, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। वो जो 20 ग्राम है वो किस में चली गई? अदृश्य पदार्थ में, जिसे उन्होंने गैस का नाम दिया। बच्चों ठीक है, गैस का नाम दिया। बच्चों जो गैस होता है क्या आप देख सकते हैं क्या? बच्चों बताओ, जो गैस होता है कोई नहीं देख सकता। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा है अदृश्य पदार्थ। अदृश्य का पदार्थ का मतलब क्या? कि वैसा पदार्थ जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं। वो जो 20 ग्राम बचा था वो कौन सा पदार्थ था? अदृश्य पदार्थ, जिसे हम लोग कभी नहीं देख सकते हैं। तो उसे बच्चों क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। ठीक है, तो जॉन हम्बोल्ट ने उसका नाम क्या दिया? गैस। उन्होंने सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन और कुछ अन्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं में भी इस गैस की बनने की पहचान की। बच्चों समझ गए? तो ये जो कहानी आपको इतना मैंने आधा घंटा 10 मिनट सुनाया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था बच्चों। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि जो पदार्थों का रासायनिक परिवर्तन होता है, जो चारकोल है वो पदार्थ है और जब उसे जलाया गया तो केवल 80 ग्राम बचा, उसमें से कितना कम हो गया? 20 ग्राम। और जो 20 ग्राम वो था किस में बदल गया? गैस में ना बच्चों। पहले जो चारकोल था वो तरल अवस्था में था, ठीक है, तरल अवस्था में, लिक्विड अवस्था में। जब उसको जलाया गया तो वो भी लिक्विड अवस्था में था, लेकिन जलाने से पहले 100 ग्राम था और जलाने के बाद ये केवल 80 ग्राम बचा। इसमें से 20 ग्राम ये हवा में बदल गया, हवा में, देखो ऐसे गैस में बदल गया। इसका मतलब क्या हुआ? जो पदार्थ का देखो रासायनिक परिवर्तन हो गया, ये एक तरल पदार्थ गैस में बदल गया ना बच्चों, इसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। किसी भी पदार्थ का अपनी अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना, अपनी अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंच जाना, उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे बच्चों कपूर है, आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे कपूर है, कपूर को अगर धूप में रख दोगे तो क्या हो जाएगा? उसका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, उड़ जाएगा वो कुछ देर बाद। उड़ जाएगा का मतलब क्या? वो विलुप्त हो जाएगा अपने आप। देखना वो हवा, वो गैस में बदल जाएगा। जो कपूर होता है डायरेक्ट वो गैस में बदलता है, उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अर्धपातन की प्रक्रिया। तो जो कपूर है, कभी देखना छत पे कपूर रख देना और 10 मिनट के बाद देखना वो कपूर रहेगा ही नहीं, क्योंकि उसका धीरे धीरे हवा में मिलते रहेगा, वो उड़ जाएगा सारा हवा, वो गैस में बदल जाता है। ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है बच्चों। ठीक है, ये करके देखना, कपूर तो मिल जाएगा आपके मंदिर उंदिर में। तो कपूर जो है वो सीधा ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदलता है बच्चों। ठीक है, समझ गए? ये रासायनिक परिवर्तन है। अगर कोई बर्फ़ है उसको धूप में रख दोगे तो कुछ देर बाद गल जाएगा। इसका मतलब क्या? वो ठोस अवस्था से तरल अवस्था में बदल गया। इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ कि नहीं? रासायनिक परिवर्तन का मैं सिंपल सा की बात बता रहा हूँ, आपको रट लेना है कि कोई पदार्थ जो अपनी अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो जाए उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ये बर्फ़ है, इसकी अपनी अवस्था बर्फ़ है, लेकिन ये दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? ये क्या है? कपूर है, ये ठोस है, इसका क्या है? ठोस। और ठोस से तरल, ये गैस अवस्था में बदल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका परिवर्तन हो रहा है, जिसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो बच्चों क्या आपको समझ में आया चारकोल वाला कि गैस कैसे बना? ठीक है, पानी पी लेते हैं थोड़ा पानी। चलो, ये तो पढ़ा हमने कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बताइए कार्बन डाइऑक्साइड की खोज किसने की थी या कब की थी। ठीक है, ये पूछ सकता है कि सबसे पहले गैस का नाम किसने दिया था। यहाँ पे देखो लिखा नहीं है, जिन्होंने गैस का नाम दिया। ठीक है, ये सबसे पहले हम लोग सुनते हैं कि मम्मी गैस लीक हो रहा है, तो गैस वर्ड का यूज सबसे पहले किसने किया था? जॉन
हेमॉल्ट ने, हेलमांट ने, ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट है 1756 में जोसेफ ब्लैक ने कार्बन डाइऑक्साइड के गुणों को ज़्यादा विस्तृत रूप से अध्ययन करने की कोशिश की। ठीक है बच्चों, 1756 में जोसेफ ब्लैक ने कार्बन डाइऑक्साइड के गुणों को ज़्यादा विस्तृत रूप से अध्ययन करने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि चूने के पत्थर को गर्म करने अथवा अम्लों से क्रिया कराने पर गैस मुक्त होती है, जिसे ब्लैक ने फिक्स्ड एयर कहा। उन्होंने पाया कि फिक्स्ड एयर वायु की अपेक्षा अधिक भारी होती है तथा यह ज्वलन अथवा जीवन में मदद नहीं करती। जब उन्होंने चूने के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड को गैस प्रभावित किया तो चूने का जलीय विलयन दुधिया हो गया, जो वास्तव में कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण था। इस आधार पर जोसेफ ब्लैक ने बताया कि जीवों में श्वसन की प्रक्रिया तथा सूक्ष्म द्वारा किण्वन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। बच्चों ये भी कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है बच्चों, जो जोसेफ ब्लैक थे उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के गुण के बारे में पता किया। कार्बन डाइऑक्साइड को गुण क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे काम करता है बच्चों। खोज किसने की थी कार्बन डाइऑक्साइड की? जोसेफ जॉन हेमॉल्ट ने। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के गुणों की खोज किसने की थी? जोसेफ ब्लैक ने। कार्बन डाइऑक्साइड गुण क्या था? जब दूधिया पानी का मतलब क्या हो, चूने पानी में जब मिलाया जाता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड को, ये दूधिया हो जाता है, इसे ये दूध कलर का हो जाता है बच्चों, ठीक है, वही इसका कलर चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर चूने पानी में अगर मिलाया जाए तो इसका मतलब कलर चेंज कर सकता है, ये गुण हो गया। तो ठीक है, तो वही कह रहा है। तो देखो उन्होंने पाया कि चूना पत्थर जो होता है, चूना जो पुटी होता है बच्चों, पुटिया को अगर घोर देंगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएं तो उसका कलर चेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के चलते। चूने के पत्थर को गर्म करें और अम्लों से क्रिया कराने पर गैस मुक्त होती है, जिसे ब्लैक ने फिक्स्ड एयर कहा। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि फिक्स्ड एयर क्या होता है बच्चों, तो आपको बता देना कि एक प्रकार का हवा है जिसकी खोज जोसेफ ब्लैक ने की थी। इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा तो इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन याद रखना कि फिक्स्ड एयर किसने कहा था? 1756 में ब्लैक जॉन ने कार्बन डाइऑक्साइड गुण। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के गुणों की खोज किसने की थी? तो 1756 में जोसेफ ब्लैक ने की थी। और कार्बन डाइऑक्साइड गुण क्या होता है बच्चों बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड का देखो गुण है ये, कार्बन डाइऑक्साइड गुण याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड गुण की खोज किसने की थी? जोसेफ ब्लैक ने। और कार्बन डाइऑक्साइड गुण क्या है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड के गुण तो बहुत है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गुण क्या है? हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये भी प्रकार गुण है। उन्होंने जब चूने से जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित किया, चूने का जलीय विलयन मतलब क्या है? जिसमें चूना मिला हो उस पानी में, उसको चूना विलयन कहते हैं। विलयन का मतलब जल होता है बच्चों, ठीक है, मिश्रण। विलयन दुधिया हो गया, जो वास्तव में कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण था। जब चूने पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। देखो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है बच्चों, ठीक है, CaCO2 कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड क्या लिखा है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या मतलब क्या? CaCO2, ठीक है, CaCO2। CO2 का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और Ca का मतलब क्या है? कैल्शियम। तो क्या लिखा है? कैल्शियम कार्बोनाइट। तो इसका सूत्र क्या होगा? CaCO2। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, Ca का मतलब क्या हो जाएगा? कैल्शियम। C का मतलब क्या हो जाएगा? कार्बन। O2 का मतलब ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन के दो अणु को कार्बन से जब मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसे सीधा कार्बन डाइऑक्साइड कहो और इसे का मतलब कैल्शियम कहो, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जब आपसे एग्जाम में पता है कैसे क्वेश्चन पूछेगा? देखो यहाँ से, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने पानी में मिलाया जाता है तो किस में बदलता है? लिख देगा कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम या ऑक्सीजन। बच्चों ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में यही पूछेगा। कितना सिंपल सवाल है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को जब चूना विलयन में मिलाया जाता है तो किस में बदलता है बच्चों? तो कैल्शियम कार्बोनेट। आपको तो पता ही बता दिया मैंने, तो ये याद कर लेना, ये फॉर्म लिख ही लेना कि जब, देखो यहाँ पे लिखा नहीं है, आपसे वही क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के जलीय विलयन में मिलाया जाता है तो किस अवस्था में बदल जाता है बच्चों? तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है।
ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। ऑप्शन में दे देगा कैल्शियम कार्बोनेट, ऑक्सीजन, लोहा, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। दे देगा कैल्शियम बाई कार्बोनेट, तो क्या हो जाएगा वो भी गलत हो जाएगा, बाई नहीं होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा सिर्फ, ठीक है। तो बच्चों आपको याद रखना, पूछ क्या एग्जाम में नहीं बन सकता है क्वेश्चन ये कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूना पानी में मिलाया जाता है तो वो किस अवस्था में बदल जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, ना कि कैल्शियम बाई कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका आंसर हो जाएगा। तो याद रखना ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बताओ रासायनिक परिवर्तन का मैंने उधर बताया था क्या, कि जब कोई पदार्थ अपनी अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो जाए। तो चूना पत्थर है, लेकिन चूना पत्थर कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया जाए तो दूसरा रूप नहीं ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट का। बताओ ये चूना पत्थर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल गया, इसका मतलब क्या हुआ कि पदार्थों का रासायनिक परिवर्तन हो गया। आपको मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ यही कि कैल्शियम का रासायनिक परिवर्तन ही उसे कहते हैं जब कोई पदार्थ अपनी अवस्था से दूसरी अवस्था में चले जाए या बदल जाए, उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। इस आधार पर जोसेफ ब्लैक ने बताया कि जीवों में श्वसन की प्रक्रिया तथा सूक्ष्म जीव द्वारा किण्वन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। क्या कह रहा है, फिर जोसेफ ब्लैक ने बताया कि जीवों के श्वसन की प्रक्रिया, जीवों के श्वसन की प्रक्रिया, हम लोग श्वसन लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो श्वसन की प्रक्रिया और सूक्ष्म जीव द्वारा किण्वन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनती है कि नहीं बनती है, बताओ। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, श्वसन की प्रक्रिया। तो श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, जोसेफ ब्लैक ने क्या बताया, जोसेफ ब्लैक ने क्या बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड के गुण बताया था ना आपको। बताओ ये क्या लिखा है कि जोसेफ ब्लैक ने कार्बन डाइऑक्साइड गुणों की ज़्यादा विस्तृत अध्ययन किया या खोज किया। इन्होंने तो क्या, जॉन हेमोल्ट ने क्या किया था, कार्बन डाइऑक्साइड की खोज की थी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के गुण की खोज किसने की थी, जोसेफ ब्लैक ने। तो जोसेफ ब्लैक की कार्बन डाइऑक्साइड गुण क्या है, क्या गुण है, पहले बताया था कैल्शियम कार्बोनेट बदल जाता है चूना पत्थर कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने से, पहला गुण नंबर 1। गुण नंबर 2 क्या बताया था कि जीवों में श्वसन की प्रक्रिया द्वारा और सूक्ष्म जीवों में किण्वन की प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो बच्चों ये तीन, यहाँ पे देखो 3 गुण बताए थे उन्होंने, ठीक है। तो ये भी लिख लेना कि कौन कौन से गुण हैं। एक और ऑक्सीजन, एक और गैस ऑक्सीजन। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग एक गैस बात कर ली कार्बन डाइऑक्साइड, अब बात करने वाले हैं ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है। क्या मज़ा आ रहा है कि नहीं कैसा पढ़ाता हूँ यार, कोई कमेंट भी कभी कर देना कि सर कैसे पढ़ाते हो, समझ में आता है कि नहीं। हो सकता है कि मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ समझ में ना आए, मेरा स्टाइल अलग हो। अगर समझ में आए तो कमेंट करना आज कि सर अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलो ये जो चैप्टर है, मैं जब क्लास 8 में था, जब क्लास 7 में था तो मैंने पढ़ा था, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, अभी तो हमने पढ़ लिया कैसे, अभी हमने कैसे पढ़ा, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है बच्चों। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीजन कैसे बनता है बच्चों, ठीक है। तो बहुत ही डिटेल से मैं तो पढ़ाता ही हूँ शुरू से ही, तो बच्चों ये पढ़ लेना, शायद पढ़ लो कि नहीं यार, क्योंकि यार इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। प्रक्रिया पढ़ाना तो पड़ेगा ही। आपको देखो पोटेशियम परमैंगनेट लीजिए, ये कुछ है आपके पास, बताओ। पोटेशियम परमैंगनेट, ये भारत में शिक्षा नीति की सबसे ख़राब नीति है मेरे को लगता है इंडिया में। यार साइंस की बुक दे दी है लेकिन साइंस में प्रैक्टिकल नहीं करवाते, बताओ। ये पोटेशियम परमैंगनेट बस रट के बैठे हैं बच्चे, इसको प्रयोग करेंगे तभी तो सीखेंगे ना कि भाई ऑक्सीजन कैसे दिखती है, क्लोरीन क्या होता है, कैल्शियम क्या होता है। तो बस किताबी भाषा बस रट को, कुछ प्रैक्टिकल करवाते ही नहीं है ना। अब एक सुगलती अगरबत्ती को गैस में भरी शीशी में डाल दीजिए, क्या हुआ। चलो यार छोड़ो इसको। ये इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम परमैंगनेट, ये बस याद रखना है, मैं जैसे लिख लेना, कॉपी में लिखना होगा तो चाहे इसको स्टार कर लेना। पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन प्लस अन्य गैस बनती है बच्चों, ठीक है। मैंने क्या बताया था अभी, CO2 को गर्म करने पर क्या बनती है, CO2 को उसमें मिलाने पर क्या बनता है, दूधिया जल में
CaCO3 बनता है ना। उसी प्रकार तो ये भी दे रखा है, देखो CO2, जैसे CO2 है, ठीक है। CO2 को हम लोग जब दूधिया जल में मिलाते हैं, CO2 को जब हम दूधिया जल में मिलाते हैं तो कैसे बनता है बच्चों, बताओ। वो बनता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। CaCO3 का मतलब क्या है कि यहाँ पे कार्बन कार्बन डाई CaCO2 सॉरी CaCO2 कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब क्या है कि CO2 का मतलब क्या है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, और Ca का मतलब क्या है कैल्शियम, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना, कार्बन का एक अणु ऑक्सीजन का दो अणु जब मिलाते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी प्रकार ऐसे दिया है कि पोटेशियम परमानेंट को जब गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन प्लस अन्य गैस बनता है। उसी प्रकार आपको बताया था कि जब क्योंकि चारकोल को जब गर्म करते हैं तो क्या किसमें बनता है, CO2 में। क्या बनता है, CO2 में। उसी प्रकार ये भी बताया गया है बच्चों, ठीक है। आपको ये पढ़ना है, देखो बच्चों ये पढ़िए तो पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, पढ़ लेना इसको, प्लीज़ पढ़ लेना, तभी आपको अच्छा समझ में आएगा। अब पढ़ते हैं ऑक्सीजन की कहानी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं। 17 देखो ये दोनों जो कार्बन डाइऑक्साइड और इसकी खोज किसने की थी, कार्बन डाइऑक्साइड की खोज किसने थी, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, आपको दोनों याद रखना है, अच्छे से समझना है कि कैसे चीज़ें बदलती हैं, रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है बच्चों, ठीक है। आपको चीज़ें समझनी है। 1771 में जोसेफ प्रिस्टल ने जलती मोमबत्ती को जार में रख दिया था। 1771 में जोसेफ प्रिस्टले, नाम याद रखना, जोसेफ प्रिस्टले ने जलती मोमबत्ती को जार में ढक दिया था। देखो बच्चों ऐसा वर्ड लिखते हैं यार साइंस में, जार का मतलब क्या है, जार का मतलब नहीं समझते हैं, बोयाम, बोयाम समझते हैं आप बोयाम मतलब भोजपुरी भाषा में इसको कहते हैं बोयाम। अचार रखने वाला जो गमला होता है शीशे का, उसे कहते हैं जार, ठीक है साइंस में। ये देखो जार तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये है देखो जार, ठीक है। ये देखो जार, जार नहीं देख, छोटा सा बोयाम है, ठीक है। किताब में कितना बड़ा बोयाम बनाएंगे इसको समझ। अब जो भोजपुरी नहीं समझते होंगे उनके लिए कह रहा हूँ शीशे का बक्सा या शीशे का डब्बा, ठीक है। अब बोयाम समझ गए होंगे कि जिसमें अचार वगैरह रखते हैं, शीशे का होना चाहिए, उसी को कहते हैं जार। तो जोसेफ प्रिस्टल ने जलती मोमबत्ती को जार में रख दिया, जिससे थोड़ी देर में मोमबत्ती बुझ गई। ऐसे तो होगा ही यार, अगर शीशा मान लो कि ये है, ये मान लो कि अगरबत्ती है और इसके अंदर अगर ढक दोगे, प्लेट है ये और इसके ऊपर ढक दोगे तो भाई बुझ जाएगी यार। तो वही किया। इस प्रकार प्रयोग जीवों पक्षियों के साथ भी दोहराया गया और पाया कि जीवन भी समाप्त हो गया। जोसेफ प्रिस्टल ने ऑक्सीजन की खोज कैसे की, उन्होंने क्या किया कि एक मान, जैसे ये है, मैं बता रहा हूँ, देखो ये है बोयाम, दिख रहा है बच्चों बोयाम। ये क्या है, बोयाम एक प्रकार का डिब्बा है ये शीशे का। उसके अंदर क्या है, जैसे मोमबत्ती रखा, इसके अंदर क्या पहले क्या था, पहले जीवों को रख दिया था, अगरबत्ती को रखा था उन्होंने, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि उनको किसी चीज़ की कमी हुई जिससे जीवन समाप्त हो गया है। हमको शुरू में पता नहीं था कि किस वजह से मर रहे हैं, ये ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं, बाद में पता चला कि उनको सांस की कमी हो रही है जिसकी वजह से वो मर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने यही प्रयोग किया कि बोयाम के अंदर उसको ढक दिया कबूतर वगैरह को, तो देखा कि मर गए सांस के बिना। इसका मतलब क्या हुआ, जब उन्होंने किसी जार को ढक कर रखा जाता है तो ठीक उसी तरह मोमबत्ती बुझ जाती है। उसके बाद मोमबत्ती भी रखते हैं वो, तो मोमबत्ती भी क्या हुआ, देखो यहाँ पर मोमबत्ती रखे फिर बुझ गई, बुझती जाएगी, क्यों, क्योंकि मोमबत्ती जो जलती है वो ऑक्सीजन से जलती है। अभी आपको पढ़ाऊँगा आगे। अब प्रिस्टल ने जार में पुदीने की एक टहनी डाल दी। पुदीने जो होती है बच्चों, आपको बता रहा हूँ, पुदीने पता है ऑक्सीजन निकालती है, ठीक है। टहनी डालते वक्त इस सावधानी रखना कि जार के अंदर की हवा और बाहर की हवा आपस में मिलने न पाए। 10 दिन बाद जब मोमबत्ती को फिर से जलाया गया तो यह जलने लगी। मोमबत्ती को जलाने के लिए जार को नहीं हटाया गया था, बाहर से ही लेंस की मदद से उसे जलाया गया था, ठीक है। क्या कह रहे हैं बच्चों, प्रिस्टल ने निष्कर्ष निकाला कि पुदीने ने हवा को फिर से शुद्ध कर दिया था। आज हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती के जलने में ऑक्सीजन खर्च हो गई थी और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई थी। क्या कह रहा है बच्चों, और आज हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती के जलने से ऑक्सीजन खर्च हो गई थी और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई थी। पहले पढ़ ले, आपको उसके बाद निष्कर्ष बताने वाले हैं। पुदीने की टहनी ने इस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन पैदा की थी, इसलिए मोमबत्ती फिर से जल सकी, ठीक है।
अब पहले इतना आपको बता दे रहा हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहले जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया कि पहले एक मोमबत्ती को लिया, इसके अंदर रखा तो ये बुझ गई, ठीक है, इसके अंदर रखा तो बुझ गई। उसके बाद क्या किया उन्होंने भाई, बहुत सारे कबूतर वगैरह को, जितने भी जानवर होते हैं, जंतु होते हैं, उसको रखा, लेकिन वो भी मर गए। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें अंदर गैस की कमी हो रही थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जार के अंदर एक पुदीने का पौधा डाल दिया। पुदीना जो हम लोग खाते हैं, या कोई सही पौधा मान लो, पुदीना जो होता है ऑक्सीजन निकालता है थोड़ा, तो पुदीने का एक पौधा डाल दिया। उसके बाद क्या किया, और पुदीने डालते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि जो होती अंदर की हवा बाहर ना मिले और बाहर की हवा अंदर ना जाए। ये कैसे संभव होगा बताओ? जब आप एक बड़े से जार में पानी रखेंगे और वो पानी का भाग डूबा होगा, वो पानी का भाग डूबा, और पानी से हवा अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है बच्चों, ठीक है, आप ये मान लेना। अगर पानी से हवा अंदर प्रवेश करती तो बताओ, जब हम लोग डुबकी लगाते हैं तो हमें सांस लेने में दिक्कत क्यों होती? इसलिए पानी जो होती है हवा के अंदर नीचे प्रवेश नहीं करती, ठीक है, ऊपर से अंदर से, इसलिए तो बुलबुला निकल जाता है। बुलबुला क्यों निकलता है? क्योंकि अंदर किसी तरह से अगर घुस जाए तो वो बाहर निकल जाता है बच्चों, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति डूबता है तो बुलबुला क्यों निकलता है? क्योंकि उसके अंदर की जो हवा थी वो बाहर निकलती है, ठीक है। तो पानी के अंदर जब ये ऐसा रखा उन्होंने, उसके अंदर फिर पुदीना का डाल दिया, तो कुछ देर बाद उन्होंने देखा लेंस की मदद से उन्होंने जलाया तो जल गई, अंदर ही जली, और कुछ देर बाद ये बुझ गई। क्यों 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 क्यों? क्योंकि बच्चों जो अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, जब पुदीना जब डाला उन्होंने, तो कार्बन डाइऑक्साइड ने हवा को शुद्ध कर दिया था। उसके अंदर फिर से ऑक्सीजन आ गया था। ऑक्सीजन क्यों? क्योंकि जो पौधे होते हैं वो क्या ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो जब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड था तो पौधे ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ऑक्सीजन छोड़ दिया, जिसके अंदर क्या भर गया, इस जार के अंदर ऑक्सीजन भर गया, और जिसके मदद से लेंस से जलाया गया तो ये बाहर से जल उठा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहीं पे खोज हो गई ऑक्सीजन की, कि कुछ ना कुछ ऐसा द्रव्य है या कुछ ना कुछ ऐसा गैस है जो इसको जलने में मदद कर रहा है। बच्चों इसके पहले अंदर पुदीना का नहीं डाला गया था तो जल नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, आपको याद रखना, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की ज़रूरत कहते हैं और होता भी है, नाइट्रोजन भी कहते हैं कितने लोग। तो जब इसके अंदर पुदीने का पौधा डाला गया तो पुदीने का पौधा क्या करता है बच्चों, आपको मैंने बताया था कि जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसके अंदर जो पहले कार्बन डाइऑक्साइड थी उसने पेड़ अवशोषित कर लिया और ऑक्सीजन छोड़ दिया, जिसके अंदर इस जार में ऑक्सीजन भर गया, हल्का सा जितना भी हो। उसके बाद जलाया गया तो ये मोमबत्ती जल उठी, ठीक है। पुदीने के टहनी ने इस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन पैदा की, इसलिए मोमबत्ती फिर से जल उठी। मैं आपको बताया था कि पुदीने के पौधे ने कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन पैदा की, उसने कार्बन डाइऑक्साइड पर अपनी ओर अवशोषित कर लिया, मतलब अपने अंदर ले लिया, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं बच्चों, इसी वजह से, ठीक है। फ्रांस के एतोन लेवाइजे ने भी प्रिस्टले से सुना था कि कैसे उन्होंने हवा में ऑक्सीजन अलग की और ऑक्सीजन के गुण क्या थे। क्या कहा? फ्रांस के एंटोन लेवाइजे ने भी प्रिस्टले से सुना था कि कैसे उन्होंने हवा से ही ऑक्सीजन की ओर, ऑक्सीजन के गुण क्या हैं। लेवाइजे ने स्वतंत्र रूप से प्रिस्टले के प्रयोग की पुष्टि की। बच्चों जैसे मैं आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड की खोज किसने की थी? कार्बन डाइऑक्साइड की खोज तो जॉन हेमोल्ट ने की थी, लेकिन उनकी विशेषता या उनके गुण किसने की थी? जोसेफ ब्लैक ने। उसी प्रकार क्या कह रहे, उसी प्रकार जो जोसेफ प्रिस्टले हैं, कहाँ है जोसेफ प्रिस्टले की भाई, जोसेफ प्रिस्टले की कहाँ है? जोसेफ प्रिस्टले का फेस नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, ठीक है। उसी प्रकार क्या कह रहा है, देखो उसी प्रकार जो जोसेफ प्रिस्टले हैं उन्होंने किसकी खोज की थी? ऑक्सीजन की खोज की थी। लेकिन क्या कह रहा है, फ्रांस के एंटोन लेवाइजे ने प्रिस्टले से सुना था कैसे उन्होंने हवा में ऑक्सीजन अलग कर ऑक्सीजन के गुण क्या हैं कि लेवाइजे ने स्वतंत्र रूप से प्रिस्टले के प्रयोग की पुष्टि की। कुछ ही समय बाद पता चला कि पानी का एक अवयव ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन को या हवा या ऑक्सीजन के जलाने पर पानी प्राप्त होता है बच्चों, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है बच्चों, आपको सूत्र बता रहा हूँ, H2O। बच्चों बताओ यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है बच्चों बताओ? ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? ऑक्सीजन एक है और H क्या है? H2 है कि 3 है? H2 है कि 3 है बताओ? H का मतलब हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है कि 4 है बताओ? यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 2 है। देखो यहाँ पे जिसके सामने लिखा होगा ना 2 चाहे 4, वो समझ लो कि वो उतना है। तो यहाँ पे क्या है, H जो है
ऑक्सीजन एक है और हाइड्रोजन का दो है, जब ये दोनों मिलते हैं तो जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है। लेवाइजो ने स्वतंत्र रूप से बताया कि कुछ समय बाद पता चला पानी का एक अवयव ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन को हवा या ऑक्सीजन में जलाने पर पानी प्राप्त होता है। बच्चों तो यहाँ पे सूत्र क्या होगा, H2O। वही कह रहा है पानी का एक ऑक्सीजन है, पानी का एक अवयव मतलब एक अणु, देखो एक अणु है यहाँ पे, एक अणु है ना यहाँ पे, देखो एक पानी का एक अवयव, ओ का मतलब क्या होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब पानी, पानी का अवयव क्या है ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन को हवा या ऑक्सीजन को जलाने पर पानी प्राप्त होता है। जब H2O को आप अगर जलाते हैं या गर्म करते हैं तो बच्चों क्या होता है, वो पानी में बदल जाता है बच्चों, इसी प्रकार। ठीक है, तो समझ गए, यहाँ पे ऑक्सीजन की खोज हो गई थी बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग शायद यहीं तक रहने देते हैं, 40 मिनट हो गए हैं बच्चों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको ऑक्सीजन के और कार्बन डाइऑक्साइड के एकदम अच्छे से बता दिया, क्योंकि देखो यहाँ पे सब लोग चेंज हो रहा है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड वो भी H2 में बदल रहा है, वो भी ऑक्सीजन में बदल रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। कोई पदार्थ जो है वो अपनी अवस्था छोड़कर दूसरी अवस्था में बदल जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है बच्चों। ठीक है, इसी को कहते हैं, चैप्टर क्या है, इसी चैप्टर में बताने वाले कि कोई पदार्थ कैसे दूसरी अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, यही इसी चैप्टर में समझने वाले हैं, तो जाकर पढ़िए बढ़िया से और ये चैप्टर पूरा खत्म करिए। कल मैं आपको फिर से नेक्स्ट पार्ट 2 बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, जय श्री कृष्णा।